क्या कमल का फूल खिल सकता है? आपके पास जगह हो, गमले हो, अगर आप बागवानी के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आप गुलाब के फूल के पेड़ को लगा के कमल का फूल नहीं पा सकते। तो इसी तरीके से जब रिलेशन में होते तो आप एक भूमि, एक जमीन तैयार करते हैं, डिमांड करते हैं एक नेचर से कि ऐसे बच्चे की जाने अनजाने आपसे ये हो रहा है, और जब वो डिमांड करते हैं तो नेचर की तरफ से वही आत्मा आपके पास आती है जो उससे रिलेटेड होती है। हो सकता है मेरी बात आपको झूठ और काल्पनिक लग रही हो, आपको लग रहा हो ये तो कोरी कल्पना है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोरी कल्पना है तो मैं आपको एक बात बताऊं, पूरा का पूरा साइंस जिस बेस पे खड़ा है वो भी कल्पना के बेस पे ही खड़ा है। जिसने जहाज का निर्माण करा उससे पहले कई साल पहले किसी ने जहाज की कल्पना करी होगी। जिसने टेलीविजन का निर्माण करा, जिसने लाइट का निर्माण करा, उससे पहले लाइट की कल्पना हुई होगी। बिना कल्पना के तो पृथ्वी पर तुम्हारे कुछ भी नहीं। पेड़ पौधे भी कल्पना करते हैं। तो यदि मैं ये कह रहा हूं ये कोरी कल्पना, कल्पना के ऊपर अगर तुम प्रयोग करोगे तो वो सत्य हो जाएगी। तो कैसे हम वहां पर रिलेशन के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्वक हो, बहुत प्रेम पूर्वक हो, और फिर हम रिलेशन करें। ये मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं इस टॉपिक से आपको। मैं इस पे कुछ और वीडियो बनाऊंगा, उन वीडियो में मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनकी नॉलेज में कोई ऐसा कपल्स है जो ऐसी प्लानिंग कर रहा है तो वीडियो को जरूर उनके पास कर दें। यदि क्यों कोई न्यू मैरिड है बिल्कुल और वो 2 साल बाद प्लानिंग करेगा तो उनके पास दे दें इस वीडियो को, ताकि वो एक ऐसे बच्चे को पैदा करें जो बच्चा पृथ्वी पर स्वर्ग को निर्मित करने की क्षमता रखता हो। क्योंकि मेरा बच्चा अगर स्वर्ग निर्मित करेगा तो उस स्वर्ग में सबसे पहला प्रवेश तो मेरा ही होगा ना। मैं भी तो यही चाहता हूं, सभी माँ बाप यही चाहते हैं, मगर थोड़ा सा हम गड़बड़ कर देते हैं। बस वो गड़बड़ को कैसे ठीक करा जाए, इसी के ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूं, और 3-4 वीडियो या 5 वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा ताकि आप चीजों को समझ सके और ऐसे बच्चे का निर्माण कर सकें। बुद्ध, महावीर, ओशो, बहुत सारे पृथ्वी पे ऐसे लोग हुए। वीडियो एक हिंदुस्तान में तो कुछ नाम लेने की भी परमिशन नहीं है। क्या आप उनके नाम ले दो तो भड़क जाते लोग कि आपने कृष्ण को ऐसे कैसे बोल दिया, कि आपने बुद्ध को ऐसे कैसे बोल दिया। कृष्ण को जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कृष्ण को बोल रहा हूं, तुम्हारी मान्यताओं पर चोट लग रही है, मैं तुम्हारी मान्यताओं की चिंता नहीं करता। तुम अपनी मान्यताओं से तो कहीं भी नहीं पहुंचे। तो कैसे हम ऐसा प्रयोग करें, क्या हम ऐसे सिचुएशन पैदा करें कि हमारे पास जो हम बच्चा चाहते हैं वही बच्चा पैदा हो। कैसे पृथ्वी पे ऐसा कोई इंसान ना पैदा हो जो बलात्कार की सोच भी सकता हो। कोई भी ऐसा इंसान पैदा ना हो जो बलात्कार की सोच सकता हो। कोई भी ऐसा इंसान हम पैदा ही नहीं होने दें जिसके अंदर लालच इतनी बढ़ जाएगी दूसरों की चीज हड़प लूं मैं। इतनी लालच बढ़ जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं फैमिली को जानता हूं। उस फैमिली में क्या हुआ, उस हस्बैंड वाइफ इतने लालची थे वो लोग कि अगर सड़क पर किसी का कुछ गिर जाए तो भी उठा के रख ले, वो टूटा हुआ ताला भी उठा के रख ले। मैंने एक बार पूछा टूटा हुआ ताला क्या करेंगे आप? उन्होंने बोला कि कबाड़ी को बेच देंगे तो कुछ पैसा आ जाएगा। मैंने ये भी गजब की बात है। और हर चीज में लालच। एक बार तो एक पांव की चप्पल उन्होंने उठा के रख ली। मैंने बोला ये एक पांव की चप्पल, ये तो किसी काम की नहीं है, ये तो कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा। उन्होंने बोला नहीं, इससे मिलती जुलती हमारे पास चप्पल थी वो खराब हो गई, उल्टे पांव की चप्पल खराब हो गई, सीधे की ठीक है, तो ये उल्टे पांव की चप्पल है तो जोड़ी बन गई। अरे मैंने कहा वाह, धन्य हो तुम तो भाई, और तुमसे मैं मिला हूं मैं भी धन्य हो गया। इतनी लालच, इतनी लालच। उनके द्वारा 2 बच्चों का जन्म हुआ।
उन 2 बच्चों को उन्होंने पाला पोसा बड़ा करा। मां की मृत्यु हो गई, दोनों बच्चे अलग अलग हो गए। मां की मृत्यु हो गई, मृत्यु पे वो लोग आए, फिर दोनों अलग अलग रहते थे। उनके फादर अकेले रह गए, फादर बीमार हो रहे थे, यहां प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता जा रहा था। फादर बिल्कुल स्वस्थ थे, मैं रात को उनके फादर से मिला, बिल्कुल स्वस्थ थे, और इत्तिफाकन उनके दोनों बच्चे भी आए। और सुबह वो स्वस्थ आदमी मरा हुआ मिला अपने घर के अंदर। लालच, वो कपल्स इतने लालची थे, क्या उनके बच्चे लालची नहीं निकलेंगे? वो लालच नहीं, किस तरीके से रंग रूप धरा उस प्रॉपर्टी के चक्कर में। सुबह वो व्यक्ति मरा हुआ मिला और उनका दाह संस्कार करके जैसे ही वो लोग आए, दोनों बच्चों ने शराब की बोतलें मंगाई, मीट मंगाया, खाया, खूब हंसे, खूब बातें करी और एक दूसरे को बताया कि इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब तो इजीली इजीली बांट लेंगे हम दोनों। आप समझे मेरी बात को? क्या आपका स्वभाव है? कैसा आप बच्चे को चाहते हैं? कैसे भाव दशा में आप रिलेशन करते हैं? क्या हम ऐसा करें कि एक बहुत बड़े सर्जन को इस पृथ्वी पर जन्म दें? क्या हम ऐसा करें एक बुद्धिजीवी को जन्म दें? क्या हम ऐसा करें कि चाणक्य जैसे व्यक्तित्व के बच्चे पैदा हों, आर्यभट्ट जैसे बच्चे पैदा हों, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हुए, क्या हम ऐसी व्यवस्था करेंगे वैसे बच्चे यहां जन्म लें? ये पूरी की पूरी वीडियो, क्योंकि मां बाप इस पृथ्वी को, ये एक सुनहरा मौका होता है हमारे हाथ में। मां बाप इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं आने वाले मेहमान के द्वारा, आने वाले अपने बच्चे के द्वारा। और ये मैं कल्पना नहीं, मैं रियलिटी में कह रहा हूं, ऐसा होता है। यदि जो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, उन्होंने अगर गीता महाभारत पढ़ी होगी तो उसमें एक जिक्र है अर्जुन के बच्चे का, आप उसे भी समझना। और ये पूरा साइंस है और आप लोग इसे कर सकते हो, सभी लोग इसे कर सकते हैं। साइंस का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। तो मैं ये चाहूंगा, अंत में मैं यही बोलूंगा आपको कि आप मेरी बातों को समझें और जो भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं, बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, वो जरूर इन बातों को सुने और इसके ऊपर हम प्रयोग भी करेंगे। मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगा, तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करते हैं नहीं करते मुझे उससे मतलब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते उससे भी मुझे मतलब नहीं है। इस जो नॉलेज जो आपको दे रहा हूं, जो मेरे से बह रही है आपके प्रति, सबके प्रति, उसको आप आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें, उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं उनके आसपास कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो न्यू मैरिड हो या जो बच्चे की प्लानिंग कर रहा हो। और ऐसे कोई भी माँ बाप इस पृथ्वी पर या किसी भी ग्रह पे, कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं हो सकते जो ये चाहें कि उनका बच्चा बुद्धू हो, ना समझ हो, कि उनका बच्चा कभी जेल चला जाए, कोर्ट के केस में फंस जाए या बीमारियों में फंस के मर जाए। ये हम कभी नहीं चाह सकते अपने होने वाले बच्चे के बारे में। तो हम अच्छा ही चाहते हैं, क्या अच्छा जो चाह रहे हैं उसके प्रति हम कुछ करते भी हैं? एक औरत चाहती कि मेरा बच्चा बहुत समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, स्कूल में टॉप करे, कॉलेज में टॉप करे, एक अच्छा डॉक्टर बन जाए, और उसका 24 घंटे का टाइम टीवी सीरियलों में निकलता है। टीवी के सीरियल वो देखती है रात को और फिर रिपीट जब वो होते हैं सुबह भी देखती है, और वो डिस्कशन भी अपनी सासू माँ से, अपनी नंद से, बाहर अड़ोस पड़ोस से उन सीरियल के कैरेक्टर के बारे में करती है। ये 24 घंटे उसके दिमाग में चल रहा है, क्या वो बच्चे को जन्म देगी? थोड़ा विचार। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रेम। आपको सदा खुश रहे, आनंदित रहे और खूब अच्छे से जीवन को जिए। जीवन बहुत प्यारा है।